आई होप लाइट सही आ रही होगी भी। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है। और मैंने जो मुहूर्त निकाला है वीडियो बनाने का वो आज 14 अगस्त है 2025 का। काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये वीडियो चालू करने के बारे में। मैं काफ़ी सारी लाइट का भी मैंने बंदोबस्त किया अपने हिसाब से। रिंग लाइट तो मेरे पास में चलो थी एक, और कुछ ज़्यादा ही लाइट चल रही है, इनको बंद करना पड़ेगा पहले। अभी मुझे लगता है थोड़ा, क्योंकि रूम के अंदर की जो घर की लाइट होती है वो भी चालू थी, तो मुझे लगता है अभी ये सब बंद होने के बाद में थोड़ा व्यवस्थित वीडियो आ रहा होगा। 2015-16 से मैं लगभग कुछ ना कुछ करने की ट्राई कर रहा था, जहाँ पे मैं व्यूवरशिप थोड़ी ले सकूँ एज अ वेबसाइट, या फिर वीडियोग्राफी के अंदर भी, बोलने के अंदर, मतलब ओवर बिकमिंग बिगेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, ये हो सकता है। ये मैं टाइटल रखूँगा शायद इस वीडियो का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, लेकिन बनाने में दिक्कत कुछ ना कुछ रहती है। और सबसे मेन दिक्कत मेरी ये थी कि मैं बोलने में मतलब बहुत ही हिचकिचा रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा वगैरह, और वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए। सबसे मेन क्वेश्चन ये भी था मेरा कि वीडियो किस पर्पज़ से बनाई जाए, क्या किया जाए वीडियो के अंदर। क्योंकि कॉमेडी तो ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, और कॉमेडी वो उस टाइप की हो नहीं सकती यहाँ पे। बाकी फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अपन कुछ स्किल डेवलप करते हैं अपने हिसाब से, और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अपन। उसमें मैंने देखा कि या तो मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाऊँ ऑनलाइन, वो भी हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं खुद पहले किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छी मास्टरी कर लूँ, और उसके बाद में उस सब्जेक्ट को मैं खुद मतलब ऑनलाइन पढ़ाने लग जाऊँ। लेकिन वो कोर्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें भी अच्छा फीचर हो सकता है कि मैं किसी उसके बाद में अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब बहुत हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वो पैसे के लिए ही करता है। एक तो वो था। दूसरा मैंने व्लॉगिंग का सोचा था। तो व्लॉगिंग क्या है कि उसके लिए अपने को अच्छा खासा पैसा खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक तरफ से पैसा लगता है, दूसरी तरफ से आता है, एक तरफ से चलो वो सर्कल तैयार होने में यूट्यूब के ऊपर थोड़ा टाइम लग जाता है। एक बार तो अपने को घर का ही लगाना पड़ता है, इन शॉर्ट ये बात है। और उसमें लोगों के सीखने की मेरा कुछ ना टारगेट ये भी था, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी जो है मैंने बताई आपको कि जो पहला टारगेट था वो यही था कि मैं या तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या है कि लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो भी हो सकता था। लेकिन उसका फिर यूजर बेस इतना नहीं है। मान लो कि मैं 9th-10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, या फिर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या फिर किसी ह्यूमिडिटी पढ़ा रहा हूँ, ये अपनी 11th-12th के अंदर, तो ये बहुत लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। एंड ऑफ द डे ये बात है कि चलो वो पढ़ते रहते हैं लोग, हर साल नए लोग आ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस नहीं है उसके अंदर। तो मैंने सोचा किसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात आई कि अपन ग्रोथ के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, लोगों की ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो, मतलब कि कैसे किसी भी फील्ड में, मतलब फाइनेंस, पर्सनल, कम्युनिकेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, स्टडी, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर ग्रोथ के ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है। और ये मेरा वैसे खुद का भी पहला वीडियो होने वाला है, तो हो सकता है इसके अंदर मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा जाऊँ, या फिर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। मैं यूजुअली इस टाइप से बात करता नहीं हूँ कैमरे के सामने बैठ के। ये पहला वीडियो ही है मतलब मेरा। तो शुरुआत कहाँ से की जाए, ये मेरा मतलब और वो था कि कहाँ से की जाए। तो मैंने फिर कुछ किताबें खरीदी तो चलो मैंने बहुत पहले से थी किताब पढ़ने का, मेरे को वो तो है कि पढ़नी है अपने को, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ किसी ना किसी रीज़न से। इंटरेस्ट नहीं है इतना पढ़ने में मेरे को किताब। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत एक बुक मैंने पढ़ी है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद में, वो फिनिश कर दिया है। बहाने बहुत बनाए हैं मैंने वीडियो बनाने के लिए कुल मिला के, कि चाहता तो था कि इसका जब पहला चैप्टर खत्म हो जाए, जब एंड हो जाए, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। पहला चैप्टर खत्म हुआ तो सोचा कि यार इस पे तो क्या वीडियो बनाऊंगा, एक काम करता हूँ कि एक और चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। ऐसे करते करते फिर एक टाइम पे पता चला कि नहीं, वीडियो मैं बनाऊंगा ये किताब जब पूरी हो जाएगी तब। ऐसे कर करके अब किताब भी पूरी हो गई, तो मैं सोच रहा था कि एक काम करता हूँ दूसरी किताब भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में वीडियो बनाऊंगा। पर ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, और कुल मिला के मैं कुछ ना कुछ करके वीडियो बनाने का जो प्रोसेस है उसको आगे सरका रहा था, तो वो भी मेरे को नहीं करना था। मुझे कुल मिला के वीडियो के ऊपर तो आना ही था। तो ये शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ वीडियो की यहाँ से। दूसरी बात की वीडियो कहाँ से बनाया जाए, कि मतलब चलो वीडियो बनाने तो है, ग्रोथ का बता दिया, किस रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर क्या है कि अभी लगभग बड़े बड़े लेवल पे तो बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं अभी, कि मैं किसी एक फील्ड के अंदर तो ज़्यादा इतना कुछ, मतलब ओवरऑल जो बड़ी फील्ड होती है उसके अंदर कर नहीं सकते कुछ। तो माइक्रो निश ही पकड़ना मतलब एक वो सही प्रोसेस रहता है। तो मैंने बुक के बारे में भी सोचा कि चलो मैं कुछ बुक्स पढ़ूंगा, उनका रिव्यू दूंगा कि ऐसी है, पढ़ने लायक है नहीं है। बुक्स के अंदर भी फिर बहुत सारी बुक्स आ जाती है, साइंस की आ जाती है, फिक्शन आ जाती है, नॉन फिक्शन आ जाती है।
ग्रोथ रिलेटेड आ जाती है, नॉवेल्स आ जाती है, कहानियाँ आ जाती है, बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब फिलोसॉफी आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, किसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो अपन जो किताब पढ़ेंगे वो ऐसी किताबें पढ़ेंगे जिनसे मतलब कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिल जाए, और अपन उन किताब की वजह से किसी और को भी सिखा पाए, क्योंकि हर किसी के पास में इतना जो है टाइम नहीं होता है कि वो हर किताब को खरीद के पढ़ पाए। एंड ऑफ द डे क्या रहता है कि आपको चीज़ें अप्लाई करनी रहती है। अगर आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हो तो 5 मिनट की जो समरी रहती है बुक्स की वो भी काफ़ी है। अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो 5 मिनट की समरी भले 1000 पेज की बुक्स से निकाली हुई हो, ओवरऑल समराइज करके 1000 पेज की मान लो एक बुक है, उसको समराइज करके एक व्यक्ति ने बता दिया 5 मिनट के अंदर कि इस बुक के अंदर ये चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप कुछ कर पाओगे 9 की 13। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट की समरी देख के उन चीज़ों को मतलब अप्लाई कर देता है तो कुल मिला के बात ये है कि वो उस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा आगे है जिसने वो 1000 पेज 5 या 6 बार पढ़ रखे हैं। वो याद नहीं करना होता है, बट मान के चलो कि उसने 5 6 बार पढ़ रखे हैं। पढ़ने का मतलब नहीं निकलता है। गीता हो गई, भगवद गीता, एज ए हिंदू मैं उसको प्रमोट करूँगा। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अपने को बताई हुई है, मतलब कर्म योग के ऊपर आधारित है वो पूरी चीज़ें। तो हो सकता है कि उसके अंदर मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है बेसिकली। मान लो उसके अंदर कहा गया है कि व्यक्ति को दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। आपने एक कोई पता मतलब कोई मान लो कि एक 43 श्लोक नंबर का जो श्लोक है उसके अंदर उसमें कहा गया है कि अपने को लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है उतने लोगों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। मैंने उस श्लोक को उसके जो भी अर्थ है उसको मैंने 5 बार 6 बार पढ़ा, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी जो एथिक्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं लोगों के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो फिर वो पार्ट पढ़ने से हो सकता है मुझे इतना कुछ फायदा हो नहीं। आपने गीता नहीं पढ़ी, आपने कहीं पे एक शॉर्ट वीडियो आ गई, रील आ गई, या फिर एक यूट्यूब फुल वीडियो ही आ गया लेंथ का गीता का, उसके अंदर आपने पढ़ा कि भाई हाँ अपने को जो इथिक्स होती है उसको फॉलो करना चाहिए। इथिक्स मीन्स नैतिकता हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, और आपने फिर एक डिसीजन लिया कि चलो अपन आज के बाद में लोगों का बुरा नहीं सोचेंगे, और किसी के बारे में क्यों ही सोचे, पहली बात तो ये हो जाती है। और आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, बुरा किसी का नहीं करेंगे, अच्छा हो पाया वहाँ तक अच्छा भी करेंगे, ये चीज़ हो गई। अगर आपने वो रील या फिर शॉर्ट्स वीडियो जो भी होता है फुल टाइम लेंथ वीडियो कुछ भी देख के अगर आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर दी तो आप मुझसे 10 बार आगे ही हो अपनी लाइफ में। भले मैंने फिर पूरी गीता मतलब जो भी भगवद गीता है उसको 5 6 बार पढ़ रखा हो तो उस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको समरीज नहीं देखनी चाहिए, आपको शॉर्ट में, क्योंकि अभी एआई भी बहुत आ गया है। एआई मीन्स ChatGPT हो गया, ग्रुप हो गया, और भी है जेमिनी वगैरह करके। तो आप ये भी कर सकते हो कि किसी बुक की समरी उसके अंदर लिख के भेज दो कि भाई ये मेरे को ये बुक ऑनलाइन दिखी है, इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ है आप मुझे बता दो, तो वो आपको 5 सेकंड के अंदर ही पूरी चीज़ें बता देगा कि भाई इस किताब के अंदर ये चीज़ है, आप इसको अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर अप्लाई कर दो तो फिर वो चीज़ भी काफ़ी, अगर नहीं कर पाओ तो फिर पूरी बुक किताब पढ़ना भी। लेकिन अगर आप वाकई में अप्लाई करना चाहते हो, उनका फ़र्क देखना चाहते हो, तो फिर मेरे हिसाब से रीडिंग थोड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि रीड करते वक्त उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती है जो अपन मानते हैं कि हाँ सही है, स्टोरीज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उससे अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। और अप्लाई करना कभी कभार ये भी होता है कि मुश्किल होता है। मान लो कोई बुक पढ़ी, उसमें बोला है आपको कि आपको हर वक्त सच बोलना चाहिए, मतलब तो मेरा सच इन सब के अंदर थोड़ा दिक्कत रहता है। आपको मान लो कि किसी बुक के अंदर मैंने पढ़ लिया कि आपको सच बोलना है और आप फिर बोल नहीं पाओ, बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता 100 टाइम्स अपनी जीवन के अंदर हर व्यक्ति सच नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति अपनी जीवन में गलती भी करता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सच बोलना इतना भी मतलब वो नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको अपन चाह के भी पूरी तरह से अप्लाई अपने जीवन में नहीं कर सकते, लेकिन क्या रहता है कि एक परसेंटेज रहता है, एक एक्यूरेसी रहती है कि चलो अपन ने 100 चीज़ें अच्छी चीज़ें है, उसमें से 80 तो मतलब जो 80 है वो तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर दे, या फिर 70 अप्लाई करते, जितना भी हो सके पॉसिबल उतना अपन अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी कुछ चीज़ें जो है मैंने इस बुक्स के अंदर भी पढ़ी है। मैंने वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये कौन सी बुक जो मैंने पढ़ी है, हिंदी में है, ये मेरी पहली बुक है ये वैसे जो मैंने ख़त्म की है। अभी जो है डेट हो रखी है 14 अगस्त। नियर बाय मैं मान के चलूँ तो मैंने इसका एक चैप्टर एक दिन के अंदर पढ़ा। तो इनिशियली तो जो इसके अंदर चैप्टर है वो मतलब अच्छी खासी लेंथ के वाले हैं, बाद में तो 2-3 पेज की है। तो मान के चलो कि मैंने हर चैप्टर के अंदर एक दिन लिया, और इसके अंदर नियर बाय 31 चैप्टर है, 30 या 31 चैप्टर समथिंग है। और मैंने अपनी तरफ से मतलब पूरा ट्राई किया था कि एक दिन में एक पढ़ी, लेकिन थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन में गया था, उसके बाद में कुछ और भी था काम, तो 2-3 दिन में पढ़ नहीं पाया था। उससे पहले मैंने एक दिन 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज मतलब इसको मैंने पढ़ने में 32 या 33 डेज लगाए होंगे। तो इसके अंदर जैसे कि मैं क्या बताऊँ आपको, हाँ
किसकी बुक है ये? डेल कार्नेगी करके एक लेखक है, बहुत ही अच्छे लेखक है। अगर आप कार्ल मार्क्स के फैन नहीं हो तो ये आपको बहुत ही अच्छे लेखक लगेंगे। कार्ल मार्क्स के फैन होंगे तो फिर हो सकता है आपको इनसे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं जिनसे पॉलिटी पढ़ रहा हूँ उनको भी मुझे लगता है वहाँ तक इनसे थोड़ी दिक्कत है। लोक व्यवहार करके है ये बुक, ये हिंदी वेरिएंट है एक्चुअली। इंग्लिश में जो ये बुक है वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये जो बुक्स आप अगर शायद यहाँ पे अभी फोकस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो फोकस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये हो गया। बाकी ओवरऑल ये बुक है जो मैंने मतलब अभी पढ़ी है, पूरी कर दी है इसको। तो इसके बारे में जो मेरा मतलब पहला तो चलो ये वीडियो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में जो दूसरा वीडियो आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इस बुक के रिव्यू के ऊपर ही आएगा। और ये तो का ही मतलब मैं इसकी पूरी समरी मतलब अपलोड करूंगा, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या है इस बुक के अंदर वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। लोगों के साथ अपने, सिंपल सी बात है, लोक व्यवहार इसका नाम है तो वो तो आपको समझ ही आ गया होगा कि लोगों के साथ अपने व्यवहार को अच्छा कैसे बनाया जाए। इससे पहले मैंने एक बुक और है जो मतलब पढ़ी की तो कितनी है, मतलब उसको अच्छा खासा मैंने पढ़ रखा है, लगभग 50%। उसके अंदर भी 200 समथिंग पेज ही और मैंने 100 पेज लगभग पढ़ रखे हैं, लेकिन वो मुझे लगा कि अभी उस बुक को पढ़ने का सही टाइम नहीं है। रॉबर्ट शर्मा करके एक लेखक है, इंडियन ही है, आई थिंक इंडियन ही है, शर्मा है तो इंडियन ही होंगे। उनकी एक बुक है, हिंदी में तो मेरे पास में है तो उसका तो मतलब वो मतलब कुछ अलग हो जाता है, नाम भी थोड़ा उस टाइप का है। अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी करके इंग्लिश के अंदर उसका वर्जन है। हिंदी में तो फिर एक सन्यासी जिसने उसकी संपत्ति बेच दी, ऐसा करके कुछ टाइटल है उस बुक का, जो मैंने पढ़ी थी। और उसके अंदर फिर वो थोड़ा मतलब जब आप अपनी लाइफ में हर तरफ से जीत जाते हो तब भी कुछ दिक्कतें रहती है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब आप कभी भी 100% विन कर नहीं पाते अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बाकी रह जाती है, नहीं कर पाते। मतलब आप पूरा एफर्ट मुकेश अंबानी भी नहीं कर पाए तो आप तो फिर नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर फिर वो है कि जैसे कि आपने सब कुछ पा लिया, आपका जो ड्रीम जॉब बिजनेस जो भी था आपने सेटअप कर दिया, आपकी फैमिली सही सलामत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ दिक्कतें होती है। आदमी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पाता, तो वो कैसे रखना है एक एज के बाद। मुझे लगता है वो बुक पढ़नी है आपको तो मोस्ट प्रोबेबली 35 की एज के बाद में पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। उससे पहले तो पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, कि मतलब सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का, क्योंकि इतना लोड होता नहीं है अपने ऊपर। 40-45 की एज है, उसके बाद में आप थोड़ा उस बुक की तरफ वो आपको बताता है। हाँ, हालांकि उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसे, जैसे उसके अंदर मेडिटेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो मेडिटेशन आप कभी से भी स्टार्ट कर दे तो ऐसा कुछ बुक पढ़ने की उम्र नहीं होती। लेकिन फिर भी उसके अंदर एंड ऑफ द डे वही है कि मतलब व्यक्ति को पैसों से कितना लगाव रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर दी हुई है। ये अपन उससे सीख सकते हैं, मतलब कि हर चीज़ मतलब वकील होता है उसके अंदर एक, वो कुछ कर वो चलो बाद में बताएंगे। ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जैसे कि जो पहला लेसन है उसके अंदर कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये वाली लाइट फ्लक्चुएट हुआ है या मोबाइल का फ्लैश जला है, लेकिन कुछ तो हुआ है। मतलब कभी भी बुराई मत करो, आलोचना मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो इसके अंदर पहला चैप्टर है ना, उसका टाइटल है शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियों के सत्ते पर लात नहीं मारते, ऐसे करके कुछ इसका टाइटल है। बहुत ही शानदार है। जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि मैं इस एक चैप्टर के ऊपर एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ 10-15 मिनट का, लेकिन चलो वो पॉसिबल भी नहीं है इतना, फिर कौन देखेगा इतना बड़ा वीडियो। एक चैप्टर का 30 चैप्टर है तो 30 घंटे के वीडियो बन जाएंगे इस एक किताब से ही। लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। जब भी मैं दूसरा वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पहले चैप्टर के अंदर वगैरह क्या है, लोगों को क्यों किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उसके अंदर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो वो मैं आपको बताऊंगा इस किताब के अंदर से, जो भी मेन पॉइंट है वो कोर प्रोडक्ट आपको निकाल के। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा लग रही है क्योंकि फैन बंद करके शूट करना पड़ रहा है। एक तो मोबाइल का स्पीकर तो खैर क्या ही कहते हैं इसको, माइक यूज हो रहा है मेरे। दूसरा मेरे पास में एक माइक था वैसे बोया का, वो भी डोंट नो व्हाई बट अभी काम नहीं कर रहा है वो मेरा माइक। तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे पबजी खेलने के लिए एक हेडफोन दिए थे। ये है वन ऑफ द बेस्ट पबजी प्लेयर के हेडफोन, क्या नाम है इनका, रियलमी के बड्स 2 करके वायर्ड होते हैं ये। इनको मैंने अपने सीपीयू से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो पीछे आप ऐप देख रहे हो इसके अंदर, ऐप तो क्या कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसके अंदर वॉइस भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं पहले दोनों का मतलब वॉइस चेक करना पड़ेगा किसके अंदर सही आ रहा है, फिर उनको उस हिसाब से मतलब मैं इसको प्रोसेस करूंगा, वॉइस को ट्राई करूंगा कि मेरी तरफ से सीबी थोड़ा सा साउंड कर रहा है। आई थिंक मुझे लगता है मोबाइल के अंदर ये आवाज़ आ रही होगी कि इसके अंदर फैन मेरे को लगता है कम से कम 5-6 फैन है, अगर मैं छोटे मोटे सब जोड़ दूँ तो इनकी थोड़ी बहुत ही साउंड मतलब मेरे कानों में आ रही है। मुझे पूरा अंदाजा है कि ये आवाज़ इसके अंदर और इसके अंदर भी आ रही होगी, तो उसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे एडिटिंग भी इतनी आती नहीं है, बेसिक तो मुझे कंप्यूटर के अंदर इतना है कि मैं कोई भी चीज़ अगर करने बैठ जाऊँ तो मैं
ट्यूटोरियल्स देख के कुछ भी देख के मैं कर ही लूँगा, मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मतलब ऐप भी मैंने सॉफ्टवेयर भी जस्ट इंस्टॉल किया है अभी, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होने से 5 से 6 सेकंड पहले मतलब मैंने इसको इंस्टॉल करके सीख लिया है लगभग पूरा कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी मेरे पास में वन ऑफ द बेस्ट 2 सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट, ये दोनों हैं, तो इनके अंदर मैं कर सकता हूँ। बाकी माइक का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये तो ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो हो रहा है तो इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, बाकी इसके आगे तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो ये कर सकते हैं। लाइटिंग तो मुझे लगता है ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा, चलो ये कभी बाद में बताएंगे इस लाइट के बारे में कि क्या सीन है इसका। बाकी ये मेरे को बहुत ज़्यादा छुप रही है अभी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा दे रही है। 14 वोल्ट्स का ये एलईडी है, उस टाइप का कुछ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आंखों में लग रहा है, और गर्मी हीट भी बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है। ये रिंग लाइट लगी हुई है। पीसी मेरा फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ पीसी है, ये मेरा बहुत शानदार है। गेम भी इसके अंदर अच्छे खासे खेल रखे, लेकिन गेम के अंदर फिर मुझे पता चल गया ज़्यादा मतलब है नहीं। जब मैं पीसी प्लेयर्स को गेम खेलते देखता था एक टाइम तक 2018-19 के अंदर, तब मुझे लगता था कि चलो अपन के पास में जब होगा तब अपन भी इतना अच्छा खेल पाएंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल पड़ता है मोबाइल की गेमिंग के कंपेयर में, तो बहुत मुश्किल। हालांकि मैंने अभी मोबाइल की भी बंद कर दी है, लेकिन मोबाइल से तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है ये। हाँ, तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये चैनल किस बारे में होने वाला है बेसिकली। तो मतलब जैसे कि ये बुक हो गई, तो इस बुक्स के अंदर भी है 30 या 31 अप्रोक्स चैप्टर है। हर चैप्टर कुछ ना कुछ मैंने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कुछ कुछ चैप्टर तो इसके अंदर रिपीट होते हैं, मतलब वो एंड ऑफ द डे दोनों का मतलब एक ही निकलता है, फिर ज़्यादा वो इतना भी डिफरेंट मतलब वो मीनिंग नहीं निकलता, वही मीनिंग होता है, वो थोड़ा अलग वर्ड में बता रहा होता है एक चैप्टर के अंदर, और दूसरे के अंदर किसी अलग मतलब से बता रहा होता है। तो मान के चलो कि मोटे तौर पर इसके अंदर 20 से 25 बातें हैं जो अपन अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो जो कन्वर्सेशन स्किल होती है, एक तो लोगों से बात करने का तरीका वो सुधर सकता है। और मैं इस बुक को कन्वर्सेशन स्किल के ऊपर तो ज़्यादा बेस्ड नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं बिजनेस और वो सब, वो मैनेजर वाली फील्ड और वो सब रिलेटेड किया हुआ कि किसी को काम देना ही है तो फिर उसको कैसे तरीके से दिया जाए कि उसको बुरा ना लगे। किसी ने काम करते वक्त कुछ गलती कर दी है तो उसको कैसे बताया जाए कि आप उसके काम की मतलब उसको पता भी चल जाए कि उसने अपने काम में गलती की है, और अगली बार वो गुस्सा भी, मतलब उस बात को पता चलने के बाद उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये मेरे काम के अंदर कमी निकाल रहा है। वॉर अमेरिकन राइटर है, तो उस टाइम, और मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं है इसका जन्म डेट वगैरह, तो बाकी मेरे को लगता है ये एक बहुत पहले, मुझे लगता है ये अच्छा खासा इसको टाइम हो चुका है, मेरे नाम दिमाग से निकल रहा है। यूएसए के एक राष्ट्रपति थे, उनके मेरे को लगता है ये समकालीन है, जिनको मार दिया गया था और जिन्होंने जो वहाँ पे जो गुलाम बना के जो रखते हैं उनको आज़ाद करवाया था, या हाँ उनको ही आज़ाद करवाया था, जो काले लोगों को गुलाम रखते थे, गोरे लोग, उनको जो आज़ाद करवाया था। यूएसए के अंदर ये सिस्टम चल रहा था, तो उस टाइम का है, तो मेरे को मोस्ट प्रॉब्लम लगता है लेकिन उस टाइम का, उस टाइम वॉर वाली कंडीशन वगैरह भी थी, तो मतलब वॉर्स के अंदर सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। सैनिकों का मीन्स चलो इन्होंने तो उस स्टोरी के बेस पे बताया कि मतलब सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये आज की तारीख में भी अप्लाई हो सकता है कि जो भी आपका, मान लीजिए आपके साथ में 20-25 लोग काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे मतलब एनी टाइम मोटिवेट करके वगैरह उस टाइप का कुछ है। कन्वर्सेशन स्किल के लिए भी बेस्ट है, मतलब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो कर सकते हो मतलब ठीक ठाक काम कन्वर्सेशन स्किल के अंदर भी। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसका जो टाइटल है ना, हिंदी में तो नहीं लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा शेयर होता है कि मतलब इन्फ्लुएंस मीन्स कि आप लोगों से कैसे अपनी बात मनवा सकते हो, अपने मन की बात कैसे करवा सकते हो। रेडमी के फोन में पीछे भी एक ग्लास लगा हुआ है, तो मतलब मैं बैक कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली उस साइड तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, शायद ऑफ हो सकता है। थोड़ी देर पहले 20% हो गया था, तो डाउन भी हो गया वो पूरा। बाकी बैक साइड में मुझे दिख रहा है कि पसीना अच्छा खासा आ रहा है मुझे। तो ये सारी चीजें इस बुक्स के अंदर है कि इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है। और विन फ्रेंड्स के अंदर आप ये मान सकते हो कि आपके दोस्त हो गए, परिवार में हो गए, हर चीज के अंदर रिलेशन कैसे गुड रखे जाए, ताकि, और सबसे मेन बात यह है कि गुस्सा वगैरह भी आता है कभी कभार आपको किसी चीज़ के लिए, तो उसको कैसे नेग्लिजिबल किया जा सकता है। इन सबसे रिलेटेड ये बुक है। ये मेरी मतलब इसके पहले वीडियो में बताने का मन नहीं था, बट फिर भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पेज टू पेज अगर ऐड करना कि मतलब मैंने जो इसका ये पहला पेज है ना, यहाँ से लेके जो लास्ट पेज है यहाँ तक मैंने अगर किसी बुक को पढ़ा है तो वो ये पहली बुक है। इसके अलावा मैंने बुक्स को नहीं पढ़ा। 1 वीक सीरीज की पढ़ी है मतलब, और उसके अंदर भी 1 वीक सीरीज के अंदर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाल लेते थे। तो चलो ये वीडियो तो अपना इतना ही रहने वाला है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है यूट्यूब के ऊपर कि चलो मैं कुछ ना कुछ तो मतलब करने वाला हूँ, और मैं बोलने की ट्राई कर रहा था कि कैमरे के सामने कैसा बोल पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम के लिए तो ठीक ही हुआ है ये मतलब बोलने का। जिनको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो आप खुद कभी बैठ के ट्राई करना, बोल दे कि नहीं बोला जाता, मेरे दोस्त की ट्राई कर रहे हैं, मुश्किल पड़ता है ये बोलने का। और इसको मैं कोशिश करूंगा, इस बार तो मैं कैमरा साफ करना भी पीछे ही भूल गया, पता नहीं किस क्वालिटी में शूट हुआ होगा ये वीडियो। बाकी देखते क्या होता है आगे चल के। पहला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर ही आएगा, जब इसका वीडियो आएगा तब मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर थोड़े कम से कम
बस एक शॉर्ट्स वीडियो तो इस बुक्स के ऊपर मैं बनाऊंगा कि भाई क्या क्या है इस बुक्स के अंदर वगैरह। चलिए तब तक के लिए बाय। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब तो कर ही दोगे।